अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज हम लोग एक ऐसे स्मार्टफोन को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि उस स्मार्टफोन का सक्सेसर है जो कि 2020 के जो टॉप 10 सेलिंग स्मार्टफोन्स थे उनमें से एक था। यानी कि आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro को, जो कि Redmi Note 9 Pro का सक्सेसर है। और Redmi Note 9 Pro 2020 के अंदर जो मिड रेंज के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स थे उनमें से एक था। इस स्मार्टफोन के बारे में मेरे इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब इसके दो वेरिएंट्स को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक है 6GB रैम के साथ 128GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस 44,000 है। इसके अलावा एक 8GB रैम के साथ 128GB वाला वेरिएंट भी आता है, उसकी प्राइस 48,000 है। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं इस स्मार्टफोन की जो फुल रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर टोटली तौर पर कवर कर लूंगा। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता रहता है कि भाई हम लोग कहां से बाय करें, तो आप लोगों को एक नीचे लिंक मिल जाएगा, Xiaomi का ऑफिशियल लिंक है। आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इस फोन को अनबॉक्स करते हैं, भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ये स्मार्टफोन काफी लेट हो चुका है। देखते हैं कि सबसे पहले इसके बॉक्स के अंदर में कौन कौन से कंटेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। ओके जी, तो ये है Redmi Note 10 Pro का बॉक्स। सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग को रिमूव कर लेता हूँ। अगर हम लोग Redmi Note 10 Pro के बॉक्स के ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट के ऊपर डिवाइस बनी हुई है। दो डिफरेंट कलर्स के अंदर Redmi Note 10 Pro को मेंशन किया गया। यहाँ पर टॉप कॉर्नर के अंदर टेक्सरात की वारंटी का स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए लेफ्ट और राइट साइड की तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि आप लोगों को गूगल की एप्स इसी एक्सेस के साथ देखने को मिल जाएंगी। टॉप साइड के ऊपर PTA की वेरिफिकेशन का स्टिकर है। अगर हम बात करते हैं नीचे वाली साइड की तो यहाँ पर रैम को मेंशन किया गया। मेरे पास जो वेरियंट है 8GB वाला, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। जो कलर है वो ग्रेडियंट ब्रॉन्ज कलर है, जो कि मैंने पिक्चर्स के अंदर देखा भाई काफी ज्यादा कमाल का। जल्दी से मैं बॉक्स के ऊपर लगी हुई सील्स को रिमूव करके बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। ओके जी, अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की तो सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा वारंटी कार्ड। इसके अलावा वारंटी और यूजर गाइड का पेपर वर्क प्रोवाइड किया गया है। जो प्रोटेक्टिव केस दिया गया फोन के अंदर वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैट फिनिश के साथ आ रहा। क्वालिटी काफी डिसेंट लग रही है। इसकी USB Type-C चार्जिंग केबल है। 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है, जिसके साथ आप लोग मैक्सिमम फोन को 33 वाट के साथ चार्ज कर सकोगे। और जो फोन है वो भी 33 वाट को ही सपोर्ट करता है। और फाइनली हमें बॉक्स के अंदर मिलता है हमारा सिम टूल। इन सारी चीजों को साइड के ऊपर करके हम लोग आते हैं हमारे फोन की तरफ, जो कि इस रैपर के अंदर है। फोन के रैपर के ऊपर कुछ मेन हाईलाइटिंग चीजों को मेंशन किया गया जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लगे हुए स्टिकर्स को रिमूव करके फोन को पावर ऑन कर लेता हूं। तो जितनी देर के अंदर हमारा फोन यहां पर पावर ऑन हो रहा है उतनी देर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो यहां पर राइट साइड के ऊपर हमें पावर बटन मिलता है। उसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया और यहां पर अगेन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस किया गया है। आप लोगों को नॉर्मल जो हमारा एक पावर बटन होता है उसी किस्म की फील आएगी क्योंकि ये काफी हद तक बाहर की तरफ उभरा हुआ है। उसके ऊपर हमें वॉल्यूम रोकर कीज देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं टॉप वाली साइड की तो टॉप वाली साइड के ऊपर हमें एक IR ब्लास्टर मिल जाता है। सेकेंडरी जो हमारा माइक होता है वो प्लेस किया गया। इसके अलावा सेकेंडरी स्पीकर भी देखने को मिल जाता है और जो 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक की पोर्ट है उसको ऊपर प्लेस किया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा जो मेन माइक है वो मिल जाता है। इसके अलावा Type-C चार्जिंग की पोर्ट है और हमारा जो मेन फायरिंग स्पीकर होता है वो यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर हमें मिल जाता है। जल्दी से मैं फोन को कर लेता हूं एक्टिवेट, उसके बाद हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो फाइनली हमारा Redmi Note 10 Pro यहां पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया इसका डिस्प्ले मैंने स्विच किया 120 हर्ट्ज के ऊपर, तो भाई मुझे जो फीलिंग आई वो काफी ज्यादा कमाल की थी। उस फीलिंग के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड और इसके डिजाइन की। तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को ग्लास का पैनल देखने को मिल जाता है Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ। फ्रंट के ऊपर भी हमें Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंच होल की तो यार पंच होल का साइज काफी ज्यादा छोटा है। Redmi Note 10 के अंदर भी छोटा था लेकिन इसके अंदर जो पंच होल का साइज है मुझे उससे भी छोटा लग रहा है। मे बी जो इसका डिस्प्ले का साइज है वो ओवरऑल बड़ा है लेकिन भाई जो पंच होल है वो वाकई में काफी ज्यादा छोटा। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे छोटा पंच होल किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देख रहा हूँ। अगर हम बात करें बैक साइड के ऊपर कैमरा के डिजाइन की तो बैक साइड के ऊपर भी जो कैमरा का डिजाइन है ये काफी हद तक सिमिलर है Redmi Note 10 के साथ, लेकिन
लेकिन जो लुक आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। एक यूनिक टाइप का आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो डुअल स्टेप है यहाँ पर देख सकते हो आप, मतलब कि कैमरा का जो बम्प है उसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। एक तो मेन यहाँ पर बॉडी है फ्रेम की, जो बैक साइड का पैनल है, उसके अलावा एक और यहाँ पर थोड़ा सा उबार है, उसके ऊपर एक उबार है, काफ़ी देखने के अंदर इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। जब आप लोग इसके ऊपर यूज़ करोगे प्रोटेक्टर को तो आपका जो बम्प है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल देखने के अंदर जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल और मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अगर बात करते हैं इस कलर की तो भाई ये वाला जो कलर है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। इस किस्म का जो कलर है मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ऑरेंजिश टाइप का, लेकिन काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा अगर आप लोग इस कलर को चूज़ करते हो। बात करें अगर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस की तो भाई इस फ़ोन के अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं ना वो इस रेंज के अंदर दूर दूर तक कहीं पर हमें नहीं मिल रही है। मैंने पूरा मार्केट को थोड़ा सा देखा है, मैं मैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई जो Redmi आया ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया। डिस्प्ले की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें मिलता है 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में हमें 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। 700 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि पीक ब्राइटनेस आप लोगों को मिलेगी 1200 निट्स तक की। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर हमें HDR10 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, रीडिंग मोड मिल जाता है, मतलब कि जो डिस्प्ले है भाई वो टॉप नॉच है बिल्कुल। और अभी मैंने इसको जब स्विच किया 120 हर्ट्ज के ऊपर तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ, काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले है, जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की। और आप लोग ब्राइटनेस को देख सकते हो, अभी मैंने इसकी जो ब्राइटनेस आई थिंक फुल भी नहीं की हुई, यहाँ पर अभी मैंने फुल किया तो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। और इसके मैं फीचर्स देख रहा था जो कि हमें मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो भी काफ़ी ज़्यादा, तो भाई इसका जो डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला आप लोगों को। इस प्राइस रेंज के अंदर अभी तक का हमें सबसे बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया और वाकई में भाई जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेजल्स की और चिन की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अब इसके डिस्प्ले को हम लोग फुल रिव्यू वाले वीडियो के अंदर इन डेप्थ जाकर चेक करेंगे। इसके डिस्प्ले के अंदर में जितने भी फीचर्स प्रोवाइड किए गए वो सारे के सारे आप लोगों के साथ में फुल रिव्यू वाले वीडियो के अंदर लाजमी तौर पर शेयर करूंगा। अगर बात कर लीजिए कैमरास की तो फ्रंट के ऊपर हमें दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.4 अपर्चर के साथ। जो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स हैं इसके कैमरा के यूआई के अंदर भाई वो तो टोटली तौर पर फील्ड है, लेकिन जो अभी इनिशियली तौर पर मुझे कैमरा की क्वालिटी नजर आ रही है स्टूडियो लाइट्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। लेकिन हम लोग इसके कैमरास को भी फुल रिव्यू वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर चेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरा के अंदर वीडियो की क्वालिटी की तो हम लोग फ्रंट वाले कैमरा के साथ 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आते हैं बैक वाले कैमरास के ऊपर तो बैक साइड के ऊपर हमें मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.9 अपर्चर के साथ आता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर डेप्थ सेंसर है। अभी इनिशियली तौर पर मैंने कुछ कैमरा के सैंपल्स को स्टूडियो लाइट के अंदर क्लिक किया है, जो मुझे क्वालिटी नजर आ रही है वो काफी ज्यादा क्रेजी लग रही है। लेकिन हम लोग इसके कैमरास को फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ हमारी जो रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर टेस्ट आउट करेंगे। लेकिन कैमरा के यूआई के अंदर जो आप लोगों को फीचर्स प्रोवाइड किए गए भाई वो भी काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर आपको नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट मोड, व्लॉग मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, लॉन्ग एक्सपोजर और क्लोन जैसे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन सारे फीचर्स को भी हम लोग रिव्यू वीडियो के अंदर डेफिनेटली टेस्ट आउट करेंगे ही करेंगे। अगर हम बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी की तो बैक साइड के ऊपर आप लोग 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम, जो कि अगेन काफी एक एक्साइटिंग चीज है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जो कैमराज है उनके बारे में हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं मेमोरी के ऊपर तो इसके अंदर हमें जो रैम प्रोवाइड की गई है वो LPDDR4X रैम है। साथ में जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 की स्टोरेज है, क्योंकि अगेन इस रेंज के अंदर कम्बिनेशन काफी एक अच्छा बन रहा है। प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो इसके अंदर दिया गया है स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, साथ में हमें एड्रीनो का 618 का GPU दिया गया है। अब इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है इसको हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हुए हैं, लेकिन इसके अंदर में कितनी मिलती है, किस तरह इस प्रोसेसर को इस फोन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज किया है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इस रेंज के अंदर ये वाला भी जो प्रोसेसर वो काफी एक डिसेंट प्रोसेसर है। और 5G के रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था तो यार ये वाला जो प्रोसेसर है ये 5G को सपोर्ट करता नहीं है, और डेफिनेटली हमें कोई जरूरत भी नहीं है 5G की, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक 5G आया नहीं है और 5G काफी ज्यादा दूर है, तो हम लोगों को इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं इसके अंदर दी गई बैटरी की तो इसके अंदर हमें दी गई है 5020 mAh की काफी मैसिव बैटरी, साथ में हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और जो चार्जर है वो तो हमें बॉक्स के अंदर डेफिनेटली प्रोवाइड किया ही गया है। इसके बाद हमें Android 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, साथ में Xiaomi का जो MIUI 12 है वो देखने को मिल जाता है, वो भी काफी ज्यादा मुझे ऑप्टिमाइज लग रहा है इस फोन के अंदर। पता नहीं वो MIUI ज्यादा ऑप्टिमाइज है या फिर इसका जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, लेकिन काफी मुझे स्टेबल लग रहा
रहा है, क्योंकि पहले उसके अंदर थोड़े बहुत बग्स वो डेफिनेटली मौजूद थे ही थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दिए गए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो अभी तक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को आपस में करते हैं कंबाइन और बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो भाई 44,000 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा 6GB वाला वेरिएंट, और 48 के अंदर मिल जाएगा 8GB वाला वेरिएंट। आप कोई भी बाय कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बजट कितना है। तो इस रेंज के अंदर तो भाई कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है कि ये वाला स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। मुझे लगता है कि पहले अगर हमारा मिड रेंज के अंदर स्टैंडर्ड यहाँ पर था ना, तो इसने यहाँ पर कर दिया हुआ है, मे बी फ्रेम से बाहर भी चला गया हुआ है स्टैंडर्ड। तो डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्टफोन को अगर बाय करना चाह रहे हो तो आपके माइंड के अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, आप लोग इसको बाय कर सकते हो। अभी मैंने इसको रिव्यू नहीं किया, मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन हैं भाई, जो डिस्प्ले है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इस लिंक को विजिट करके डेफिनेटली स्मार्टफोन को बुक वगैरह करवा सकते हो। और मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो पहले अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग डेफिनेटली इसको अवेल कर सकते हो। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के रिलेटेड तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। मे बी मैं कोई Q&A वीडियो भी स्मार्टफोन के रिलेटेड लेके आ जाऊँ, जिसके अंदर आप लोगों के डेडिकेटली जो क्वेश्चंस होंगे Redmi Note 10 Pro के रिलेटेड उनको आंसर किया जाए। जाने से पहले नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी जो प्राइस है वो कैसी लगी, और ये वाला जो कलर है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये वाला कलर लग रहा है। आप लोग अगर इसको चूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को दूसरे कलर्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।